हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 1 बना चुके हैं और वीडियो नंबर 1 से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कितना नंबर का कौन सा कंटेंट से आता है। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो हम लोग अभी जो एक सीरीज लेकर के चले हैं वह सीटेट जुलाई 2023 के लेकर के चले हैं। इसमें हम लोग मैथ वाले पोर्शन को स्टार्ट किए हैं, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यह वीडियो नंबर 2 हो रहा है। इससे पहले हम लोग कुछ उसके एग्जाम्पल को समझते हुए 2 क्वेश्चन पढ़े थे, जो कि आता है हमेशा हर एक वर्ष हर एक ईयर में। उसको आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। हम आपको एक बार क्लियरिटी कर देना चाहते हैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो आए हुए क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न को बना रहे हैं और उसके आधार पर हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग इसको एक नेसेसरी समझते हुए क्या करना है ना कि लिखते चलना है कॉपी में और पढ़ते चलना है। और आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो पिछले साल के क्वेश्चन बैंक से जाकर के एक प्रश्न को मिला सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बतला रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं मिलेगा जिस पर नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, आते अपने टॉपिक पर। इससे पहले 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखें तो उसका हम प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर के क्लिक करके एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। कह रहा है कि ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 5 4 7 ए 3 से विभाज्य है का योग है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा इसमें हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है योग। क्या पूछ रहा है? योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। और किसका मान कर रहा है? सभी संभावित मान का। तो सभी संभावित मान कब होगा? जब हम पता कर लेंगे कि इस ए की जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे जो 3 से हमारा विभाज्य होगा। तो चलिए पहले हम लोग, आप लोग को पहले से भी मालूम होगा कि 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या कहता है? नियम कि जो भी संख्या हो वो सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद जब हम 3 से भाग देंगे और वह पूर्ण रूपेण भाग लग जाएगा तो बोल देंगे कि वो संख्याएं क्या है? 3 से विभाज्य है। हम क्या बोले उसको थोड़ा लिख करके आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे अगर हम बात करें इसको, तो क्या है हमारा 5 4 7 ए। इसको हमको चेक करना है कि यह 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में करते क्या है, इसको जोड़ते हैं हम लोग 5 + 4 + 7 + ए। अब इस सब को जब जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के बाद जो आएगा उसको अगर हम 3 से भाग देंगे, अगर भाग लग जाएगा तो बोलेंगे कि वह 3 से विभाज्य होगा ये सभी संख्या, और नहीं लगेगा तो नहीं होगा। जोड़ते हैं 7 4 11, 11 और 5 16, और प्लस में ए का ए। और हमको यही अब पता करना है ना कि आखिर ए के जगह पर कौन सा वैल्यू हम रखेंगे, कौन सा संख्या रखेंगे जो जोड़ेंगे तो वह 3 से भाग लग जाएगा। अगर मान लीजिए ए की जगह पर हम रख देते हैं 16 + 2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, और 18 3 के पहाड़ा में आता है, 3 6 18। ठीक है। अगर मान लीजिए 16 है और इस ए की जगह पर हम 2 रखे थे, अब की बार हम क्या रख दे? अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रख दे 5, तो 16 और 5 21, 21 भी भाग लगेगा। अगर मान लीजिए नेक्स्ट बार हम क्या करें, 16 यहाँ 5 था, हम 8 रख दे, तो 16 की जगह पर जैसे ही हम 8 रखेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा हमारा? 24, तो 24 भी भाग लगेगा। आपके मन में आएगा कि सर 16 लिखे और फिर हम 8 की जगह पर रख देंगे अगर 11, तो ये भी हमारा भाग लग जाएगा, 27 हो जाएगा। तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के संभावित मान कर रहा है, एक के जगह पर कोई भी एक ही संख्या होगा। यहाँ पर हमारा ये 2 संख्या आ जा रहा है, इसलिए यह हमारा नहीं होगा। तो एक का जो संभावित मान होगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि संभावित मानों का योग निकालना है। तो संभावित मान 2 5 8 था, तो इसी को जोड़ दीजिए। 2 और 5 7, और 7 और 8 15। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15। देखेंगे ऑप्शन में कहीं 15 है, बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानिए कि ए बी सी 3 परिमेय संख्या हैं जहां a = 10, b = 10, c = 10 है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखिए इसमें वैल्यू जरूर दिया हुआ है, लेकिन इस वैल्यू का, इस मान से इस ऑप्शन में कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है कि हर एक का वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 चीज़ पढ़े, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और तीनों लॉ का एक फॉर्मेशन होता है, फार्मूला होता है कि वह किस प्रकार से वह विस्तृत होगा, किस प्रकार से वह वितरित होगा। तो अगर उसमें से हम ध्यान से देखें तो डी नंबर किसी को फॉलो नहीं करता है, सी भी फॉलो नहीं कर रहा है, बी भी नहीं फॉलो कर रहा है, ए नंबर ही फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा डायरेक्ट सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में दिया है, क्या दिया है? 7y गुने में 6, और यहाँ नीचे है y y y।
तब y का मान है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, एक ही दिमाग लगाना है कि जो हमको संख्या पता करना है वो y पता करना है, और अगर हम y की जगह पर वैसा संख्या पुट करेंगे जो यहाँ पर पुट करेंगे, जो यहाँ पर रखेंगे, वही हमारा नीचे भी गुना करने के बाद तीनों जगह आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 0 रख दें, अगर इस 0 यहाँ रख दें तो टोटल हमारा हो जाएगा 6 गुने 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और 6 गुने 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा, यानी कि यह तो होगा नहीं। चलिए 6 अगर रखेंगे तो 6 गुने 6 करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ से 3 और 7 6 42 और 3 45 हो जाएगा, तो यहाँ भी बराबर नहीं आ रहा है। 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 के 2, यहाँ 2 तो हो जा रहा है लेकिन 1 हासिल हो गया, और 7 दूना 14 1 15, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। अब 4 अगर हम रखें तो देखिए 4 यहाँ रख देंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, और 7 6 42 और 2 44, यानी कि बराबर आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है देख लीजिए, 7y गुने 6 था। अब इस y की जगह पर हम क्या रख दिए ना, ऑप्शन नंबर ए का वैल्यू 4 रख दिए, तो 6 चौके 24 के 4 और 7 छक 42 और 2 44। देखिए यहाँ पर 4 रखे थे और रिजल्ट भी हमारे 4 आया, मतलब कि y यहाँ था और यहाँ भी नीचे नीचे y था, तो अगर हम यहाँ 4 लिए तो यहाँ भी 4 4 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि यदि 2 1 1 6 8 बराबर 2 के पावर a गुने 3 के पावर b गुने 3 के पावर c है, जहाँ a b तथा c प्राकृतिक संख्या है, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या है। यानी कि एक संख्या दिया हुआ है और बगल में दिया है कुछ मल्टीप्लाई में गुना के रूप में, उसका हमको पावर निकालना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिलेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 3-4 बार पूछा गया है। इसलिए आपको इसको नेगलेक्ट न माने, अच्छा से ध्यान से देखें और इसको बनाने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 0 है। अगर हम डायरेक्ट इसको सोचने लगेंगे ना तो यह बहुत ही हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि जो संख्या दी है ना उसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर हम गुणनखंड करें, क्या है हमारा 2 1 1 6 8, तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 में नहीं लगेगा तो 0, 11 हो गया, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 नहीं होगा, 1 हासिल गया, यानी 2 8 2 चौके, 2 से भाग देंगे, 2 25 10, 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 दूना के 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया 12, यानी 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। अब इसको भाग देंगे 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 चौके 12 एक बार में, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 1 बच गया 14, तो 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 सते 21। अब इस 7 से लग जाएगा, 7 दूना के 14, 7 एकम 7, फिर 7 से लग जाएगा 17 21। आपके मन में चल रहा होगा सर आप कैसे इतना रट रट कर लिए, जिसका एक इंडिकेशन होता है। अगर इस प्रकार से दिया रहेगा और इसका गुना में इस प्रकार से दिया रहेगा, 2 के पावर a, 3 के पावर b, 7 के पावर c या कोई भी संख्या, तो इतना आप कंफर्म हो जाइए कि जो भी हमारा इसका गुणनखंड निकलेगा या जो भी भाग लगेगा तो 2 3 और 7 से ही लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। तो इसी को हमको ज़रूरत भी था, इसी से हम भाग भी लिए। अब इतना करने के बाद हमको करना क्या है ना, 2 के रूप में दिख रहा है, तो यहाँ देखेंगे इसमें कि 2 कई बार आया है, तो 2 अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए 4 बार यहाँ है, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे क्या हम लोग 2 के पावर 4, क्या लिखेंगे 4 को है तो इसलिए लिखेंगे 2 के पावर 4 बराबर कर देंगे। अब देखें 3 कई जगह है, तो 3 आपको नज़र आ रहा होगा, 2 गो यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 गो है तो लिखेंगे 3 के पावर 3, ठीक है। और क्या है 7 का गो, तो 7 2 गो है तो 7 के भी लिख देंगे 7 के पावर 2 बराबर कर देंगे किसका 2 वाले। अब 2 वाला इसमें कौन है 2 के पावर a है, तो बराबर में लिख दो 2 के पावर a। और 3 वाला 3 के पावर b है, तो 3 के सामने लिख देंगे 3 के पावर b। और 7 के पावर c है तो 7 के सामने लिख देंगे 7 के पावर c। इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, अगर इसका आधार बराबर है तो पावर अलग अलग हो जाएगा, तो a बराबर 4 हो जाएगा, a के बार कितना हो जाएगा 4। इसका 3 3 बराबर है तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, और 7 7 बराबर है तो c बराबर कितना हो जाएगा 2। समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, इसका जो पावर था ना उस पावर को हम लोग लिख दिए 3 है ना, ठीक है। अब a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, किसका वैल्यू हमको निकालना है, तब 4a माइनस 5b प्लस c का, तो लिखेंगे 4a माइनस 5b प्लस c, तो 4 का 4 हो जाएगा, a की जगह पर कितना है 4 तो 4 रखेंगे, b की जगह पर कितना है 3 तो 3 रखेंगे, और c की जगह पर कितना है 2 तो 2, 4 चौके 16 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 2
इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 16 2 18, ये माइनस कर देंगे 15, तो बच्चे का कितना 3 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि बहुत ईजी है, बहुत अच्छा बात है, ईजी भी है, लेकिन जैसे ही इस साइड हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो यहाँ पर भी संख्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पावर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है, पावर दिया हुआ है, जैसे p का स्क्वायर 2, q का पावर 3, r का पावर 4। इसमें आपको बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या इसके लिए अलग कुछ मेथड है? नहीं, कुछ अलग नहीं है। इसको भी पहला नंबर जो दिया हुआ है ना, उसको इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। क्या दिया हुआ है, 5 2 2 7 2, 2 से अगर हम भाग दें तो हो जाएगा 2 दूना के 4, और 1 बच गया तो 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 1 3 0 6 8। अब भाग दे लीजिएगा 2 से, 2 छक 12, 1 बच गया 10, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा कितना बार लगेगा, 2 तिया 6, 2 दूना के 4, 1 बच गया 13 हो गया, तो 2 छक 12, 1 बच गया 2 सत्ते 14। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा क्या, चलिए 3 से लगाते हैं, लग जाएगा 3 एकम 3, 26 है, 2 में भाग नहीं लगेगा तो 0, तो 26 हो गया, 3 8 24, 2 बच गया 27, 3 9 27, फिर 3 से लगेगा क्या, 3 से लग जाएगा, देखते हैं 3 3 9, 1 बच गया 18 हो गया, 3 6 18, 3 3 9 हो गया, फिर 3 से लग जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 121 लगेगा 11 से, तो 11 ही बार में लग जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको करने आता होगा। इसमें भी वही काम करेंगे, देखेंगे 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 बराबर 1 2 3 बार 3 आया तो लिखेंगे 3 के पावर 3 बराबर 11 गुने 11 2 बार आया तो 11 के पावर 2 बराबर लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब जैसे इसमें हम ए वाला ए के सामने लिखते थे ना, वैसे यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ हमारा पावर दिया हुआ है, इसलिए पावर को पावर के साथ मैच करेंगे, जिसका पावर मैच करेगा उसके सामने उसको लिखेंगे। देखेंगे 2 के पावर 4 है तो 4 पावर इसमें किसका है, तो आर के पावर 4 था, तो जिसका पावर बराबर में उसी को सामने लिखेंगे, आर के पावर 4 बराबर। अब 3 के पावर यहाँ 3 है तो देखेंगे किसका पावर 3 है, तो क्यू वाला का है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू के पावर 3 बराबर। यहाँ पावर में 2 है, इसका किसका है, पी का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर। अब अगर हम कंपेयर करें तो देखिए 4 4 इसका पावर बराबर था, इसमें क्या था हमारा कि बेस बराबर था तो पावर आंसर हो रहा था। यहाँ पर हमारा पावर बराबर है तो बेस आंसर हो जाएगा, तो आर बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर बराबर 2। इसका देखिए 3 और ये 3 बराबर तो क्यू बराबर 3 हो जाएगा, तो क्यू बराबर 3। इसका 2 2 बराबर है, लेकिन पी की जगह पर क्या 11 यानी पी बराबर 11, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको वैल्यू किसका निकलना था, 2p प्लस क्यू माइनस आर। 2p यानी 2 गुने p का वैल्यू कितना है 11, प्लस q का वैल्यू कितना है 3, माइनस 2। 11 दूना के 22 प्लस 3 माइनस 2, 22 और 3 25, माइनस 2 करेंगे 23। 23 है कहीं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल है और हर एक वर्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम खुद से बनाए हैं खुद से दिए हैं, हम क्वेश्चन बैंक का ही आप लोग को सोल्यूशन कराने जो क्वेश्चन आता है, और इस प्रकार से बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में कह रहा है कि यदि 7 अंकों वाली संख्या 134 x 58y 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 72 से संख्या विभाज्य है, मतलब कि 72 से यह भाग लग जाएगा पूरा पूरी, तो 2x प्लस वाई का मान क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग वीडियो नंबर 1 में बतलाए हैं, वहाँ पर हम बतलाए थे और यहाँ पर भी आपको मिल गया देखने को, ठीक है। तो ये 3 बार क्वेश्चन 4 बार पूछा गया। ये तो पिछले वर्ष की हम बात करें, पिछले वर्ष भी इसको 2-3 बार इसी के आधार पर क्वेश्चन को दिया गया था, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तब कैसे हम सोल्यूशन करेंगे। अगर डायरेक्ट भाग देंगे, डायरेक्ट सोचेंगे तो बहुत हमारा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो इसके लिए इसको करेंगे क्या कि पहले जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको लिख लेंगे, 134 x 58y। ये किससे भाग है, यह भाग लग जा रहा है 72 से, तो 72 से लिख देंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, 134 x 5 8y। इस 72 को हम तोड़ सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, 8 गुने 9 लिख सकते हैं, 8 9 72, बात वही है, बस मल्टीप्लाई के गुना के रूप में लिख दिए हैं। अगर इतना हम लिख दिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा आपको समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या जो है ना 8 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, और यही संख्या 9 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा। और पिछले वीडियो में हम आपको लोगों को बतलाए थे कि 8 से कब पूरा पूरी भाग होगा, जब किसी भी दिए हुए संख्या के लास्ट के 3 संख्याएं 8 से भाग लग जाए तब। तो लास्ट 3 संख्या कितना है 58,
और सॉरी 58y, और 58y 8 से जब भाग लग जाएगा पूरा पूरी तो बोलेंगे कि यह सभी संख्याएं 8 से भाग लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर तो y है। तो वही हमको सोचना है कि इस y की जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे यहाँ पर कि 8 से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो इसके लिए करना क्या है कि मन में आपको भाग देना है। जैसे मान लीजिए 58 है तो 8 से भाग देंगे 58 में, तो 8 7 56 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बच जाएगा। जब 1 यहाँ बच गया तो और यहाँ पर कौन सा संख्या हम रखेंगे, यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे जो कि भाग लग जाएगा, बोलिए क्या है 58y। तो y की जगह पर बोलिए क्या रखेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, बोलिए या बतला दें। चलिए बतलाते हैं आप लोग को, अगर नहीं मालूम है तो ठीक है ना। तो अगर y की हम बात करें तो y की जगह पर हम लोग कौन सा संख्या रखेंगे, बोलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 134x प्लस 58y है, ठीक है। 8 से अगर हम भाग देंगे तो 8 7 56, 1 बच जाएगा। एक ही बचेगा ना। क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले, सही है या गलत। चलिए क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 से भाग देंगे 58 में तो 8 7 56 जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो 2 के पावर कितना रखेंगे, 2 पर अगर हम 4 यहाँ रख दें तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 के 24 आएगा। ऐसे समझिए 58 था और इस y की जगह पर अगर हम मान लीजिए 4 रख दें तो 8 से भाग लग जाएगा। 8 एकम 8, 8 7 56, यहाँ बच गया 2 तो 24, 8 3 के 24 हो जा रहा है ना। यानी y की जगह पर कितना आ जाएगा, y की जगह पर 4 वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अगर y की जगह पर 4 आ गया तो इसका मतलब अब हमारा संख्या क्या बन गया, 134x 58 और y की जगह पर 4 रख दिए। अब इसको को चेक करना है कि 9 से भाग लगेगा कि नहीं, और 9 से भाग लगेगा तो 100%, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोल दिया कि 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, तो 9 से विभाज्य का नियम कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग भाग देंगे। अगर भाग लग जाएगा तो बोल देंगे कि यह हमारा क्या है, 9 से विभाज्य है। और अगर नहीं लगेगा तो क्या बोलेंगे कि विभाज्य नहीं है। तो चलिए जोड़ते हैं। अगर जोड़े हम तो 1 और 3 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 8 21, 21 और 4 25। तो 25 x की जगह पर अभी सोचना है तो प्लस x के रूप में इसको हम लिख दिए। 9 से हमको भाग देना है ना। अब सोचेंगे कि इस x की जगह पर कौन सा संख्या हम रखेंगे, कौन सा संख्या रखेंगे जो जोड़ेंगे 25 में, और जोड़ने के बाद हमारा 9 से भाग लग जाएगा। तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27 होता है। 25 के नज़दीक में 27 होता है। यानी कि x की जगह पर अगर हम 2 रख दें तो 25 और 2 27 हो जाएगा। तो 25 प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 27, और यह 27 भाग लग जाएगा 9 से। इसलिए x की जगह पर कितना आया 2, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 2, और y का वैल्यू कितना हो गया 4। किसका हमको वैल्यू निकालना है, 2x प्लस y का। तो लिख देंगे 2x प्लस y। 2 का 2, x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू कितना आया 4। इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इधर से 4 कितना हो जाएगा 8। आंसर ऑप्शन में देखेंगे कहीं है तो ऑप्शन नंबर बी है। तो हम लोग आज भी क्वेश्चन देखे, कितना 6 क्वेश्चन देखे। थोड़ा अभी वीडियो को हम शॉर्ट रख रहे हैं, जैसा आप लोग का रिस्पांस मिलता है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो लॉन्ग भी आपको मिलेगा, हो सके तो लाइव भी करेंगे। इसके लिए आप लोग बस एक ही काम करना है कि वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट को समझ सके, क्योंकि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा जो कि एक साइड से आपको क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस किया हुआ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।